हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज के वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट टाइम एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अपीयर करेंगे 2023 एंड 24 के अंदर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीमैट एग्जाम के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीमैट एग्जाम के बारे में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडीबज़ पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहां जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, कुछ ऑफर्स है उनको भी अवेल कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ आपको मिलता है एक पोर्टल जहां पे आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल एंड मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई भी अगर आपकी इसके रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप यहाँ पर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले सीमैट की, तो सीमैट को करवाता कौन है? तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी गई है। जो एप्लीकेशन फी है वो 2000 रुपीज है मेल कैंडिडेट्स के लिए एंड 1000 रुपीज है फॉर फीमेल एंड रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। जो एक्सपेक्टेड डेट इसकी होती है, पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे शफल हो रही है। अगर हम बात करें 2020 के अंदर ये 28 जनवरी को हो गया था, बट सिंस 21 के अंदर कोविड ईयर था तो 31 मार्च को ये हुआ था। फिर 22 में 9 अप्रैल को हुआ था एंड 23 में थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, ये 4 मई को हुआ है। जनरली ये जो एग्ज़ाम होना चाहिए, जो होता था, वो जनवरी टू फरवरी में हो जाता है एंड वी होप नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये दोबारा अपने सही टाइम पे जनवरी फरवरी के अंदर ये एग्ज़ाम होने लग जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है वो 50% मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो। और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट है तो उसके लिए 45% मार्क्स हैं। कोई अपर एज लिमिट नहीं है और आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो। सिलेक्शन सेक्शंस के बारे में अगर हम बात करें कि सीमैट में क्या क्या सेक्शंस है, तो 5 सेक्शंस इसके अंदर होते हैं, जिसमें पहला है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, फिर है क्वांट्स, फिर है एलआर, फिर है जीके और फिर है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक टाइम तक ये सेक्शनल ऑप्शनल होता था, 2021 तक ये सेक्शनल ऑप्शन होता था। 2022 ऑनवर्ड्स इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आपको इसको भी, इसके लिए भी आपको अपीयर होना पड़ता है और इसको भी अटेम्प्ट करना पड़ता है। अगर फ्रेंड्स हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपके पास 5 सेक्शंस है जिनके बारे में हमने बात करी है। पांचों में 20-20 क्वेश्चंस है। एक टाइम पे 25-25 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब चेंज करके 20-20 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हर एक सेक्शन के +4 आपको अवार्ड होते हैं। 20 क्वेश्चंस एलआर में, 20 क्वांट्स एंड डीआई में, 20 लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में, 20 जनरल अवेयरनेस में और 20 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। टोटल 100 क्वेश्चंस एंड 400 मार्क्स का ये पेपर होता है, +4-1 यहाँ की मार्किंग स्कीम होती है। टोटल टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाता है एंड लेट मी टेल यू 3 आवर्स काफी ज्यादा टाइम है। एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं है कि आपको 3 आवर्स की जरूरत पड़े, तो यानी कि आप बहुत कंफर्टेबली 3 घंटे में इस पेपर के लिए आप अपीयर कर सकते हो। तो कोई भी आपको टाइम का इशू यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा और कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं होती। अगर फ्रेंड्स हम सिलेबस के बारे में बात करें तो क्वांट्स में ऑलमोस्ट वो ही सिलेबस है जो हर जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वांट्स एंड डीआई में टेबल्स, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, प्रोबेबिलिटी, इक्वेशंस, फिर परसेंटेजेस, यानी कि जो भी आपके अरिथमेटिक के टॉपिक होते हैं, एवरेजेस, फिर ज्योमेट्री, प्रॉफिट लॉस, मेंस्ट्रुएशन, रेशियो प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, वर्क एंड टाइम, टीएसडी, नंबर सिस्टम, वो ही टॉपिक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पाइप्स एंड सिस्टम जो हर एक एग्जाम में होते हैं। बस हाँ, डिफिकल्टी बहुत ज्यादा नहीं होती सीमैट एग्जाम की। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको बेसिक एलआर के काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और क्रिटिकल रीजनिंग भी देखने के लिए मिलती है। एनालिटिकल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग, लीनियर इक्वेशंस, एनालॉजी, फिर सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, नंबर सीरीज, इन्फ्लुएंसेस, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सीक्वेंसिंग। और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी आपको ग्रामर, पैरा कंप्लीशन, आरसी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इंग्लिश यूजेज एरर,
उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैराजिम्बल्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड रिलेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, समरी क्वेश्चंस और मैच द कॉलम, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। फर्दर अगर हम जीके में बात करें तो जीके का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो स्टैटिक जीके तो है ही है। उसके अलावा अवार्ड्स एंड ऑनर्स, मर्जर्स, एक्विजिशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, खासकर उनके हेडक्वार्टर्स, लोगो और उनके चीफ्स, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर, बुक्स एंड ऑथर्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, फेस्टिवल्स एंड स्टेट्स, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, इंडियन पॉलिटी, उसके बाद फर्स्ट इन इंडिया, करंट अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अपॉइंटमेंट्स और इकोनॉमिक करंट अफेयर्स भी आपको पता होने चाहिए। लास्ट, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, इसको लेके बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और पजल होते हैं। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सेक्शन ये नहीं होता, बट हाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ओवरव्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या रही है इंडिया के अंदर, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रेमवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, एंड उसके बाद इमर्जिंग मॉडल्स एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, डायमेंशंस क्या है, एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटी, कल्चर, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कट ऑफ की, तो 2023 की अगर हम बात करें तो 400 मार्क्स में से अगर आपके 345 से 350 मार्क्स आते हैं तो आपकी 100 परसेंटाइल है। अगर 281 से 340 की रेंज में थे तो 90 से लेकर 99.99 परसेंटाइल है। 201 से 280 के बीच में थे तो 81 से 89 के अप्रॉक्स है। 171 से 200 से 71 से 80 है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सीमैट के थ्रू अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो आपको कोशिश करके 90 प्लस परसेंटाइल लेके आनी है। 90-95 परसेंटाइल अगर आप लेके आते हो तो आप अच्छे कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो सीमैट में। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम देखें उससे पहले का स्कोर 2022 का, तो आप देख सकते हो कि थोड़ा से पेपर में यहाँ पे ज्यादा कट ऑफ गई है। फॉर एग्जांपल 385 पे 99.99 थी, फिर 383, फिर 380, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 361 पे भी 99.94 थी, 350 पे 99.93, 320 पे भी 99.83 और 303 पे 99.50 थी, 300 पे 99.39 थी, 293 पे ऑलमोस्ट 99 थी और 260 मार्क्स पे 95 थी। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आप 95 परसेंटाइल या उससे प्लस ले आते हो तो आप सीमैट के अच्छे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं वो हमने एक लिस्ट बनाई है। वैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं और भी हैं, उनके बारे में भी हम इन फ्यूचर बात करेंगे। अगर हम बात करें JBIMS में और खासकर इनके MMS प्रोग्राम के लिए, तो JBIMS के अंदर अगर आपको सीमैट से जाना है तो आपको ऑलमोस्ट टॉपर सीमैट का बनना पड़ेगा। 99.99 या 100 परसेंटाइल टॉप 2-3 रैंक्स के अंदर, 4 रैंक्स के अंदर आपको आना पड़ेगा मैक्सिमम। तो आप सीमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो JBIMS में। फीस 6 लाख रुपीज है, एवरेज प्लेसमेंट 27 से 30 के अराउंड है और हाईएस्ट सैलरी 42 के अराउंड है, जिसको ड्रीम कॉलेज भी माना जाता है। सिमसरी अगेन 1.4 के आसपास इसकी फीस है, काफी कम है और 13.33 की एवरेज सैलरी। MMS प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है और 99.95 99.90 के आसपास इसकी कट ऑफ रह सकती है। नेक्स्ट गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बहुत अच्छा कॉलेज है और इसकी आप फी देख सकते हो कि 18.31 इसकी अप्रॉक्स फी है। जो एवरेज सैलरी है वो अराउंड 15 प्लस ही अब इसकी हो गई है और हाईएस्ट सैलरी अराउंड 55 थी और जो सीमैट कट ऑफ है वो 97 के अराउंड रहती है। NIBM पुणे आप अगेन देख सकते हो। उसके बाद GLIM चेन्नई, IMT हैदराबाद, IMT नागपुर, NIA पुणे, KJ सोमाया मुंबई और वी स्कूल मुंबई, ये सारे के सारे कॉलेजेस काफी अच्छे हैं जिनको आप सीमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एवरेज सैलरी डिपेंड करती है कि हर साल एक लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट आती है जिसकी वजह से एवरेज सैलरी थोड़ी हाई हो जाती है। तो जो भी एवरेज सैलरी है आपको कॉलेज की वेबसाइट पर जाके उसके एग्जैक्ट ब्रोशर से लेटेस्ट पता चल जाएगी। बट हाँ, अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो ये कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको आप सीमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिटेल्स जानी है सीमैट एग्जाम के बारे में। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। प्लीज हमारे साथ व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हो, वहां पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलती हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। और प्लीज अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल होना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in, यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स लाइव बैच के बारे में भी मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।